साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना ध्यान निरंकार जी। साथ संगत जी, आज का वीडियो बहुत ही रोचक है, ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, संसार में नाना प्रकार के व्यक्ति जीवन व्यतीत करते हैं। नाना प्रकार का मतलब उनके आचरण व्यवहार, वेशभूषा, रहन सहन, बोलचाल कई प्रकार के होते हैं और लोग अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हीं में कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने सद्गुरु को किया होता है, उनके जीवन में सद्गुरु होता है। साथ संगत जी, उनका जीवन और संसार में जो संसारिक व्यक्ति हैं उनका जीवन, साथ संगत जी, ज़मीन आसमान का फर्क होता है। तो साथ संगत जी, वेद पुराण और महान व्यक्तियों ने हमेशा सभी को जागृत करते आए हैं, सभी को बताते आए हैं कि साथ संगत जी, सद्गुरु जीवन में ज़रूरी होता है। साथ संगत जी, अगर सद्गुरु हमारे जीवन में नहीं है तो हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। और इस समय के सद्गुरु ने यही सिखलाई दी है, ना तो हम इस परमात्मा को जान पाएंगे। साथ संगत जी, तो हमारे जीवन में सद्गुरु का होना अनिवार्य है। लेकिन साथ संगत जी, बहुत से लोग ये कहते पाए जाते हैं कि कैसा सद्गुरु करें, सद्गुरु कैसा होना चाहिए, भ्रमित रहते हैं। क्योंकि साथ संगत जी, आज इस संसार में सद्गुरु के नाम पर लोग व्यवसाय बना रखे हैं, गुरु के नाम पर व्यवसाय बना रखे हैं और साथ संगत जी, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज संत निरंकारी मिशन में बाबा अवतार सिंह ने अपने विचारों में बताया है कि सद्गुरु कैसा होना चाहिए, हमारे लिए सद्गुरु कैसा लाभदायक है। और साथ संगत जी, सद्गुरु जो होता है सच्चा कौन होता है। साथ संगत जी, जैसा कि फरमाया है बाबा अवतार जी ने, तो वो सब जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बराबर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो। चैनल पर दोस्तों नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आपके लिए बेहतरीन जानकारी दास लेकर के आया है। आज दास बाबा अवतार सिंह द्वारा लिखित अवतार वाणी के माध्यम से आपको जानकारी देगा कि हमारे जीवन में किस प्रकार का सद्गुरु होना चाहिए। अवतार वाणी में गुरु को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि जो सच्चा सद्गुरु होता है वो हमें हमेशा अंधविश्वासों से दूर रखता है, कर्म कांडों से दूर रखता है। श्री बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, पूर्ण गुरु नहीं बताता गंगा यमुना के स्नान। पूर्ण गुरु नहीं बताता गंगा यमुना के स्नान, पूर्ण गुरु नहीं बतलाता पूजा व्रत पुण्य और दान। साथ संगत जी, कहने का भावार्थ यही है कि जो सच्चा सद्गुरु होता है वो आपको भ्रमित नहीं करेगा। वो तो ना ही आपको बताएगा कि आप जा कर के गंगा में स्नान करें, यमुना में स्नान करें, उससे आपके पाप धुल जाएंगे। ऐसा वो जो समय का सद्गुरु होता है सच्चा, वो बिल्कुल नहीं बताता है। और ना तो वो सद्गुरु ऐसा होना चाहिए जो कर्म कांडों से दूर रखे, पूजा व्रत के लिए बताए और दान के लिए बताए। वो जो ऐसा बताता है वो सच्चा सद्गुरु नहीं है। और जो इन सब कर्मकांडों से दूर रखे वही सच्चा सद्गुरु है। आगे फिर बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, पूर्ण गुरु नहीं बतलाता बस पढ़ने को वेद कुरान, पूर्ण गुरु नहीं बतलाता जंगलवास समाधि ध्यान।
जो पूरा सद्गुरु होगा साध संगत जी, वो आपको नहीं बताएगा कि आप वेदों को पढ़ें, वेदों का अध्ययन करें, कुरान का अध्ययन करें और शास्त्रों का अध्ययन करें। वो आपको सीधी राह बताता है, कहाँ आपको जाना है, कहाँ से आए हैं। और ना तो आपको भ्रमित करता है कि आप जंगल जाइएगा, वहाँ 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष समाधि लगाइएगा, और ना तो बताता है कि इन कर्म कांडों में फंसे अपना समय व्यर्थ गंवाएं। साध संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी ने अपने अवतार बाड़ी में आगे फिर फरमाया है, पूरर गुरु बताए नर को। जो सच्चा सद्गुरु होगा साध संगत जी, वो इंसान को क्या बताता है? पूरर गुरु बताए नर को केवल एक प्रभु का ज्ञान। जो सच्चा सद्गुरु होगा साध संगत जी, तो वो सद्गुरु जो सच्चा होगा वो परमात्मा का सीधे आपको ज्ञान कराएगा, परमात्मा की आपको जानने के लिए प्रेरित करेगा। पूर्ण गुरु की दया दृष्टि से निरंकार की हो पहचान। साध संगत जी, जो पूर्ण गुरु होगा उससे इस निरंकार की पहचान हो जाती है। पूर्ण जो सद्गुरु होगा साध संगत जी, वो बता देगा आपको, क्योंकि उसकी नज़र में सब इंसान एक समान होते हैं और सब में एक ही परमात्मा का अंश सद्गुरु को नज़र आता है। और साध संगत जी, उसकी दृष्टि में सारे इंसान एक समान होते हैं। तो साध संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी ने अपनी अवतारवाणी में लिखा है, ऐसा सद्गुरु मिले यदि तो दीजिए अपना शीश झुका, अवतार कहे गुरु ऐसे आगे दीजिए अपना आप मिटा। साध संगत जी, बाबा जी अपने अवतारवाणी में फरमाते हैं, अगर इस प्रकार का हमें सद्गुरु मिलता है तो आप उसके चरणों में आप न्यौछावर हो जाइएगा, शीश आप उसके चरणों में रख दीजिएगा। साध संगत जी, क्योंकि ऐसा ही पूर्ण सद्गुरु होता है जो आपको इस निरंकार के दर्शन कराएगा, इस परम पिता परमात्मा के दर्शन कराएगा। साध संगत जी, बहुत से ऐसे संसारिक व्यक्ति हैं, निरंकार का नाम सुन के भड़क जाते हैं। साध संगत जी, जो निरंकारी होते हैं उनसे लोग कुछ ऐसे भी हैं जो घृणा करते हैं। साध संगत जी, आप जिस दिन इस निरंकार के बारे में जान जाएंगे, इसकी पहचान कर लेंगे सच्चे सद्गुरु से, उस दिन साध संगत जी जितना आप नफरत करते हैं उससे दुगना आप इससे प्यार करेंगे। साध संगत जी, एक यही तो है निरंकार है, जो अकाट्य है, अभेद है। साध संगत जी, बिना पैरों के चलने वाला है, बिना हाथों के बड़े बड़े कार्य करने वाला है। और साध संगत जी, इस धरती पर जितना आप चराचर प्राणी देख रहे हैं, सब साध संगत जी इसी ने बनाया है, इसी की खलकत में सब रह रहे हैं। तो साध संगत जी, जिस दिन आप निरंकार को जान जाएंगे, क्योंकि आपको सच्चे सद्गुरु की ज़रूरत है। और साध संगत जी, अगर बात करें तो इस समय का सद्गुरु जो है, निरंकारी मिशन में सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज हैं, उनकी अगर छत्र छाया में आप पहुंचते हैं, साध संगत जी आपको सच्चे निरंकार के दर्शन होंगे। साध संगत जी, इस दर पर प्रैक्टिकली इस निरंकार के दर्शन कराए जाते हैं। और साध संगत जी, जिन 9 माया में संसारी लोग भ्रमित रहते हैं, उनका भी इसमें व्याख्यान किया जाता है। और साध संगत जी, 9 माया हैं जो इस संसार में प्राणी को भ्रमित करती हैं, अपने आप में लपेटे रहती हैं। 10वां ब्रह्म है। जिस दिन साध संगत जी 10वें ब्रह्म का आप दीदार कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे, तो साध संगत जी उस दिन से निरंकारियों से आप घृणा करना छोड़ देंगे, आपको प्यार हो जाएगा निरंकारियों से। और साध संगत जी, जिस दिन आप निरंकारी मिशन से जुड़ गए, तो साध संगत जी आपको अपना जीवन बदला नज़र आएगा। साध संगत जी, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। साध संगत जी, अगर बात करें, एक महात्मा हमारे जानने वाले थे, उन्होंने इस सद्गुरु को समर्पित किया था अपने आप को, और साध संगत जी निरंकार को समर्पित किया था। इसकी रजा में ही राजी रहते थे। साध संगत जी, यहाँ पर एक वार्षिक समागम होने का दिन था,
साथ संगत जी, देखो कितनी रहनुमाई इस परमपिता परमात्मा की होती है। उसी दिन उन्होंने शरीर को छोड़ा और उनको देखने के लिए लखनऊ से आकर के सैकड़ों महात्माओं ने उनको दर्शन किए और उनको दर्शन दिए। साथ संगत जी, उनका जीवन सफल हो गया। साथ संगत जी, बार बार इस संसार में आना और जीवन यापन करना, इस शरीर को इस संसार में बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। और साथ संगत जी, इस परमपिता परमात्मा को जान करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ संगत जी, उन्होंने जीते जी इस निरंकारी मिशन में अपने जीवन के कर्मों को आगे बढ़ाते हुए स्तुत किया, सुमिरन किया, सेवा किया, सत्संग किया। और साथ संगत जी, उन महात्माओं के अंतिम समय में सैकड़ों महात्माओं ने वहाँ पर उपस्थित दर्ज करा करके जता दिया, एहसास कराया कि साथ संगत जी जो इसको समर्पित होते हैं, साथ संगत जी किसी दूसरे के सामने सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो साथ संगत जी, सच्चे सद्गुरु की यहाँ पर परिभाषा दी गई है, सच्चा सद्गुरु कैसा होना चाहिए। और साथ संगत जी, क्या आपके जीवन में सच्चा सद्गुरु है? साथ संगत जी, एक महात्मा थे, उन्होंने पहले किसी दूसरे संप्रदाय में सद्गुरु किया था। उसके बाद में वहाँ नहीं समझ में आया, संत निरंकारी मिशन की शरण ली और सद्गुरु माता जी से ज्ञान प्राप्त किया। तो अपने व्याख्यानों में बता रहे थे कि साथ संगत जी, वहाँ हमें जो चाहिए थी, हमारे आत्मा की भूख थी, वो वहाँ नहीं मिला, वो आज जा कर के इस दर पे मिला है। और साथ संगत जी, जीवन पर्यंत इस मिशन में हम अपनी सेवाएं देते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, सुमिरन करते रहेंगे। तो साथ संगत जी, ये आत्मा है और किसका ये अंश है? परमात्मा का। तो आत्मा ये परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है। जैसे पृथ्वी पर समुद्र होता है और समुद्र की वो भाप बन कर के बूंदें आसमान में जाती हैं और वही मेघ बन कर के बरसती हैं। तो साथ संगत जी, वो मेघ बन के बरसती हैं तो वहाँ से बूंदें अपने इस जो समुद्र उसका होता है असली रूप, उसमें मिलने के लिए बेताब होती हैं। और साथ संगत जी, मेघ बन कर के उसी समुद्र में आ कर के मिल जाती हैं। वैसे ही ये आत्मा है, अपने परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है। तो साथ संगत जी, क्यों ना हम अपने जीवन के कर्मों को अच्छे रास्ते पे ले जाएं, सफल बनाएं। तो साथ संगत जी, एक सच्चे सद्गुरु की तलाश करें। और साथ संगत जी, जैसे दास ने पीछे और सद्गुरु बाबा अवतार जी के विचारों में अवतारवाणी के माध्यम से जो बात आप तक पहुंचाई है, ऐसा अगर सद्गुरु मिलता है तो साथ संगत जी, उसको करने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो साथ संगत जी, आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।